और इसके पश्चात मानसरोवर सुपरस्टार का दल मंच के सामने गुजरता हुआ। और ये खिलाड़ियों के दल दर्शक दीर्घा से जैसे जैसे गुजरते हैं, दर्शकों से हमारा आग्रह है जोरदार तालियां बजाकर इन्हें शुभकामनाएं दीजिए, इनका अभिवादन स्वीकार कीजिए। और अब बिरला हीरोज मंच के सामने से गुजरते हुए, ये सभी वो खिलाड़ी हैं जो जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल होने के बाद राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में आ गए। झोटवाड़ा स्टार, हम आपको बता दें ये सभी प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो अपने सपनों को साकार करने के लिए शायद पहली बार इस तरह की प्रतियोगिताओं में शामिल हो रहे हैं। और अब वैशाली सुपर किंग्स और अब मुरलीपुरा स्पार्कर्स का दल मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ। और उसके पीछे है भवानी टाइटन की टीम। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए। और इसके बाद विद्याधर नगर किंग्स का दल मंच के सामने गुजरता हुआ। तालियां बजाकर उत्साहवर्धन कीजिए। और सबसे गाए जाए। और इसके बाद विद्याधर नगर किंग्स का दल मंच के सामने गुजरता हुआ। तालियां बजाकर उत्साहवर्धन कीजिए। और सबसे अंत की टुकड़ी, अंत का दल 15वें ये दल अलका ईगल्स है, हमारी बेटियों का समूह। इन बेटियों के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, जिनमें खुद भगवान बसता है। बेटियां वो वंदनाएं हैं। ऐसी राजस्थान की बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब पदक लेके आएंगी तो वो नजारा ही कुछ और होगा। और ये अलका ईगल्स सचमुच कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ो, हस्ती सूरज की तरह और रुतबा चांद की तरह करो। इन अंधेरे रास्तों से नहीं तय होगा सफर, तय अगर करना है तो खुद रोशनी पैदा करो। आज दर्शक और खिलाड़ी आज इस सवाई मानसिंह स्टेडियम में मौजूद हैं और आज आगाज है राजस्थान के कोने कोने में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खिलाड़ियों के लिए हम सबकी शुभकामनाओं का, क्योंकि जब इन खिलाड़ियों का चयन होगा तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर अपनी शुभकामनाओं के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे तो बात ही कुछ और। लेफ्ट राइट लेफ्ट, 1 2 1 1 2 1 तमाम खिलाड़ी शपथ के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, हमारे आज जो 4000 खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं और पूरे राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर तक हमारे जो खिलाड़ी आज वहाँ मौजूद हैं, सबको शपथ दिलवाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक मिनट, आप सभी खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी खिलाड़ी अपने स्थान पर खड़े होंगे और अपने दाएं हाथ को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इस तरह से आप देखिए एक बार, इस तरह से दाएं हाथ को आप आगे की ओर बढ़ाएंगे, अपने अंगूठे को फोल्ड करते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी मंचस्थ अतिथि भी खड़े हो जाएं।
और शायद आपकी सभी खिलाड़ी मंच की तरफ मुखातिब हो जाए, अपना फेस मंच की तरफ कर ले। जी खड़े हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, शुरू करें। आप साथ बोलेंगे सभी लोग। हम मान मर्यादा पूर्वक शपथ ग्रहण करते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेल 2023 के एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 के तहत आयोजित हो रही खेल प्रतियोगिताओं के निर्धारित नियमों एवं विधियों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए सच्ची क्रीड़ा भावना से भाग लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आग्रह करना चाहेंगे पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया, ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी, क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा, सादुलपुर राजगढ़ चुरू से विधायक हैं, जो इस आयोजन की सूत्रधार भी है। आप सभी का शाब्दिक स्वागत करें और इस आयोजन की संक्षिप्त जानकारी भी हम तक पहुंचाएं। डॉक्टर पूनिया। सभी खिलाड़ी अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएं सभी बच्चे। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के आज इस आयोजन पर राजस्थान के जननायक, हम सबके दिलों की धड़कन, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और साथ में विराजमान खेल अधिक मंत्री सम्मानीय अशोक चांदना जी, सम्मानीय कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, सम्मानीय महेश जोशी जी काबीना मंत्री, सम्मानीय गोविंद राम मेघवाल जी काबीना मंत्री, सम्मानीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास काबीना मंत्री, सम्मानीय सीताराम जी लांबा अध्यक्ष युवा कल्याण बोर्ड, सम्मानीय उषा शर्मा जी मुख्य सचिव, सम्मानीय सतवीर चौधरी जी, सम्मानीय नरेश ठकराल जी और साथ में विराजमान हमारे विधायक साथी MLA रफीक खान जी और महेंद्र गहलोत जी और समस्त यहाँ पर प्रतिभागी मीडिया के साथीगण और आयोजक, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती। आज बड़े हर्ष का विषय है। पिछले वर्ष जब हमने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया तो पूरे प्रदेश भर से मांग आई कि शहरों के भी खिलाड़ियों को इसमें शामिल होना चाहिए। और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने ये मांग रखी गई तो उन्होंने एक झटके में इस आयोजन को फिर से करने के लिए और प्रतिवर्ष करने के लिए अपनी हामी भरी और घोषणा करी कि प्रतिवर्ष राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक करवाए जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ कि नेतृत्व का मतलब लोग आपकी ओर देखते हैं और आत्मविश्वास हासिल करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि खेल जगत में उत्साह, आत्मविश्वास, भरोसा ये आपकी बदौलत मिला है। और आप देखते हैं कि आज राजस्थान भर से 11,252 पंचायतें, 238 नगर निकाय और जिनमें कुल 58,51,000 प्रतिभागी आज भाग ले रहे हैं। ये आपके कुशल नेतृत्व और मैं कहूंगी कि आपका केंद्र में एक बार खेल मंत्री रहना ये दर्शाता है कि खिलाड़ियों के प्रति कितनी आपके मन में पीड़ा थी। मुझे आज भी 2010 अक्टूबर का वो दिन याद है जब मैं कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत कर आई थी। तो आपने पलक पावड़े बिछाए और मुझ जैसे साधारण परिवार से आने वाली एक खिलाड़ी को आपने डायरेक्ट DSP पद का ऑफर किया था। मैं आज बहुत खुशी से कह सकती हूँ कि
एक बार फिर वो चीज यहाँ मैदान पर मुझे नजर आ रही है, क्योंकि आपके इसी आशीर्वाद की वजह से तो जो 2010 में शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत की वजह से आज हमारे यहाँ पर आउट ऑफ टर्न पॉलिसी से नौकरी लग रहे हैं। ज्यादातर युवाओं के मन में जो तकलीफ होती है कि उसे सरकारी नौकरी कैसी मिले, और आज हमारे राजस्थान के खिलाड़ी वर्दी में स्टार लगाकर जब घूम रहे हैं तो वो आपका सपना साकार हुआ है, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि ना कहीं आपके मन में एक बाल मन है, एक खिलाड़ी। इतने दिनों से आप अस्वस्थ थे, प्रोग्राम व्यस्तता की वजह से अस्वस्थ होने के कारण आप घर से कर रहे थे, लेकिन खिलाड़ियों के आग्रह को आप मना नहीं कर पाए और आज सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर आप मौजूद हैं। और यही दर्शाता है कि आपका बालमन इन हमारे बालक बालिकाओं के बीच में जिस तरीके से हर्ष और उल्लास के साथ उपस्थित है, मैं खिलाड़ियों की तरफ से आभारी हूं। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि इस छोटे से समय के अंदर जिस तरीके से, क्योंकि ये 4.5 वर्ष का जो कार्यकाल आपका था, इसमें जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं उसके आने वाला समय याद करेगा। आपने इन खिलाड़ियों को एक उत्साह रूपी पंख देने का जो काम किया है, ये जो पंख आपने इन बच्चों को दिए हैं, आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आसमान में ये राष्ट्र का तिरंगा लेकर मैं कहूंगी कि उड़ना चाहेंगे। अकादमी, आपने सिंथेटिक ट्रैक जो कि बहुत कम संख्या में हमारे राजस्थान में थे, चाहे जयपुर की हम कहें, जोधपुर की कहें या फिर चूरू में कहें, आज उसकी संख्या बढ़कर 4 जिलों में बनकर लगभग तैयार है और 4 जिलों में निर्माणाधीन। और उसके अलावा आपने भी सभी संभागों पे घोषणा की कि हर संभाग पे सिंथेटिक ट्रैक होंगे।